फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में क्या होता है, आपके पास आप वन बाय वन एक पिक्चर को ऐड कर रहे हो, फ्रेम में ऐड कर रहे हो, जितनी भी पिक्चर है वन फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, इस तरीके से उसको ऐड कर रहे हो, तो दैट वी कॉल्ड फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। तो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को हम स्टॉप मोशन एनिमेशन भी कहते हैं। इट इज़ अचीव बाय मैन्युपुलेटिंग a physical object and making it appear to move on its own by shooting one frame। ये कैसे अचीव किया जाता है? मैन्युपुलेटिंग मतलब हम किसी चीज़ को मैन्युपुलेट चेंज कर रहे हैं। अब फिजिकल ऑब्जेक्ट, फिजिकली कोई चीज़ आपके पास दिखाई दे रही है, मेकिंग इट अपेयर टू मूव, ये मूव हो रही है, आपको ऐसा दिखाना है कि वो चल रही है। अब जैसे हमने फ़िश को दिखाया था तो ऐसा लग रहा है जो फ़िश है वो चल रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, हमने उस पर एनिमेशन किया है। तो देन शूटिंग अनदर फ्रेम एंड सो ऑन, आपने उसको एनिमेट करने के लिए क्या करना है, उसकी फ्रेमिंग करनी है। फ्रेमिंग मतलब आपने उसकी चलते हुए की जो फिश चलती है उसकी पिक्चर्स, कुछ पिक्चर्स ऐड करनी है और आपने उसको साथ के साथ लगा देना है, पिक्चर्स को अटैच कर देना है, जिनको हमने फ्रेम्स कहना है। और जब हम प्ले करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा फिश जो है वो आपकी चल रही है। ओके, तो इस एनिमेशन को हम कहेंगे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। ओके, सबसे पहले बैकग्राउंड इन द लेयर, बैकग्राउंड आपने ऐड करना है। जैसे हमने इसकी पर्सन की पिक्चर ऐड की है, ये हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले हम कैसे इसको ऐड करेंगे, डबल क्लिक ऑन द लेयर। नीचे लेयर कहाँ पे आती है, सबसे नीचे बॉटम में आती है, देखो स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने इसका लेयर का नाम रख दिया है अंडर वाटर सीन। ओके, क्लिक ऑन द की फ्रेम ऑफ द अंडर वाटर सीन। इसका की फ्रेम देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप आ गया, इस पर क्लिक करो। क्रिएट अ सीन यूजिंग द टूल ऑन इम्पोर्ट, आपने जो भी इमेज ऐड करनी है आप इसमें इमेज ऐड कर सकते हो इम्पोर्ट करके। तो मैंने कहा, अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था आपने कोई इमेज कैसे कर सकते हो। फाइल में जाओगे, ऊपर मेन्यू में इम्पोर्ट पे जाओगे, इम्पोर्ट टू स्टेज, मतलब आपने जो भी पिक्चर्स लेनी है वो सिलेक्ट करके आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। तो थर्ड स्टेप पे मेरे पास, मैंने ये पिक्चर चूज़ की, मेरे पास पड़ी हुई थी मेरी लाइब्रेरी में, तो ये पिक्चर मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड सेट हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप, क्लिक अ फ्रेम ऑन द टाइम लाइन टू सेलेक्ट योर की फ्रेम लोकेशन। आपने कोई भी फ्रेम को चूज़ करो, आपको कहाँ पे चाहिए आपने लोकेशन। ओके, इंसर्ट पे जाओ, टाइम लाइन पे जाओ, और अब हमने क्या चूज़ करना है, की फ्रेम। सिंगल फ्रेम नहीं चूज़ किया हमने, की फ्रेम चूज़ किया। ठीक है, उसके बाद अब हमने एनिमेशन क्रिएट करनी है अपनी की फ्रेम की। आपको कौन सी एनिमेशन क्रिएट करनी, तो एनिमेट क्रिएट योर की फ्रेम को ऐड कर देगा। अब हमने किसके ऊपर की फ्रेम ऐड करना है, फिश के ऊपर। तो करने के लिए हमें इसको फिश को भी ऐड करना पड़ेगा, फिश की पिक्चर को। जैसे हमने ये जो आपके पास ये पर्सन है इसकी पिक्चर हमने ऐड की थी, उसके बाद हमने क्या करना है, फिश की ऐड करना है पिक्चर। तो फिश की पिक्चर को ऐड करने के लिए आपको दूसरी लेयर करनी पड़ेगी। तो आपने यहाँ पर जाके वही लेयर में जाके आपने पिक्चर ऐड की, तो आपने उसको रीनेम कर दिया फिश। पहले वाली पिक्चर का क्या नाम रखा था आपने, अंडर वाटर, ये आपके पास ही अंडर वाटर सीन रखा था पहले वाली पिक्चर का नाम, और यहाँ पर हमने इस अपनी पिक्चर का नाम क्या रख दिया है, फिश। उसके बाद की फ्रेम जो भी आपने फिश पे लगाना है वो आप चूज़ कर लो। प्लेस द ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट ऑन द स्टेज, आपने जो भी देखा ना उसको आप स्टेज पे ले आओ, कहाँ पर रखना है आपने उसको। तो आपने देखो फिश की पिक्चर को 10th नंबर स्टेप जहाँ पर आपने फिश रखनी है वहाँ पर आपने उसको प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हमने फिश की दूसरी पिक्चर सेट करनी है जिससे हमें ऐसा लगे कि जो फिश है वो मूव कर रही है, चल रही है। तो क्लिक टू द नेक्स्ट फ्रेम द टाइमलाइन टू ऐड अ की फ्रेम, फिर दोबारा से हमने टाइमलाइन पे क्लिक किया, फिर हमने इसकी दूसरी पिक्चर्स ऐड की। टू ऐड अ की फ्रेम राइट क्लिक करेंगे हम उसके ऊपर, फिर एक और की फ्रेम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसकी एक और पिक्चर ऐड कर ली। क्लिक चेंज द ऑब्जेक्ट स्लाइटली टू एनिमेट, तो हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा एनिमेट करने में। फॉर एग्जाम्पल, मूव द ऑब्जेक्ट अ बिट ऑन स्टेज और चेंज द अपेयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप अपेयरेंस मतलब जिस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपको ऐसे लगेगा फिश ऐसे तेजी से चलते हुए आई है आपके पास। उसके पास हमने थर्ड ऑब्जेक्ट ऐड किया, फर्स्ट किया, थर्ड किया। क्लिक ऑन द नेक्स्ट फ्रेम इन द लेयर एंड ऐड की फ्रेम, हमने की फ्रेम ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो 14 नंबर स्टेप में ये देखो, ये पीछे जो फिश है वो थोड़ी सी फेडेड होगी और आगे वाली जो फिश है वो थोड़ी हाईलाइटेड है हमारे पास। चेंजेस द ऑब्जेक्ट स्लाइटली अगेन, फिर दोबारा हमने चेंज किया उसको। मूव द ऑब्जेक्ट अ बिट मोर द स्टेज एंड चेंज द अपेयरेंस, फिर उसकी अपेयरेंस को चेंज के नीचे से 15 नंबर स्टेप पे फिर फिश हमारे पास और आ गई। इस तरीके से हमने उसकी फ्रेम ऐड करते जाने हैं। 17 नंबर स्टेप में क्लिक द फिश की फ्रेम इन द लेयर एंड प्रेस एंटर, तो आपने जितने की फ्रेम ऐड किए थे उसके 6 की फ्रेम ऐड किए थे, आप उसने बस उसमें एंटर कर दो। अब आपने इसको अपना क्या करना है, प्ले करना है आपने जो अपने ऐड किया है।
तो आपके पास जो प्ले करोगे तो इस तरीके से देखो फिश आपके पास एनिमेटेड मूवी में इस तरीके से छोटी वाली पिक्चर दिखाई दी है, इस तरीके से आपके पास जो फिश है चलते हुए आएगी। तो आपने इसको क्या कर दिया, फ्रेम बाय फ्रेम, तो इतने फ्रेम्स आपने इसकी सेट कर दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लास्ट हमारे पास ट्विनिंग। ट्विनिंग क्या होता है आपके पास, यू कैन अप्लाई ट्विन व्हेन यू आर एनिमेटेड मूविंग सिम्बल्स। आप अपनी जो पिक्चर है उसको ट्विन कर सकते हो व्हेन यू एनिमेट मूविंग सिम्बल, जब आप सिम्बल्स को अपनी एनिमेटेड मूवी में यूज़ कर रहे हो। अ ट्विन डिफाइन 2 पॉइंट ऑफ मूवमेंट इन द टाइमलाइन विद 2 की फ्रेम। तो ट्विन क्या करता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को डिफाइन करता है कि आपकी पिक्चर कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर एंड हो रही है। इट लेट एनिमेट कैलकुलेट ऑल इन बिटवीन फ्रेम नेसेसरी टू गेट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट, कि आपका फर्स्ट पॉइंट कहाँ है और आपका लास्ट पॉइंट कहाँ है, वो ये बताता है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड ट्विन इज़ दैट, अभी हमने जो ऊपर किया था फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन और नीचे हम क्या कर रहे हैं ट्विन, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में वो सेम स्टेप को फॉलो करके दिखा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस ये बता रहा है व्हेन यू क्रिएट फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन यू मैन्युअली इनपुट द चेंजेस मेड टू ईच फ्रेम इन द सीक्वेंस। आपको मैनुअली, अभी हमने स्टेप बाय स्टेप हमने सारे चेंजेस किए कि हमने कैसे करना है, बट व्हेन यू यूज़ ट्विन, जब आप ट्विन यूज़ करते हो यू ओनली स्पेसिफाई फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम। आप सिर्फ पहली पिक्चर बताते हो, आपको यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आप लास्ट बताते हो, एंड एनिमेट कैलकुलेट कर लेता है इन बिटवीन के फ्रेम, आपको बीच के कोई भी फ्रेम उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 टाइप की आपके पास ट्विनिंग होती है, आपके पास क्लासिकल ट्विनिंग, मोशन ट्विनिंग एंड शेप ट्विनिंग। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं क्लासिकल ट्विनिंग, क्लासिक ट्विनिंग। तो क्लासिक ट्विनिंग ऐड करने के लिए आपने पास सबसे पहले ऑब्वियसली पता है वही की फ्रेम, आपने जो भी चूज़ करना है वहाँ पर जाओगे, स्टार्ट द क्लासिक ट्विन। फर्स्ट नंबर स्टेप, यहाँ पर मैंने क्लासिक ट्विन चूज़ कर दी। आपने जो सिंबल लेना है स्टेज पे वो लेके आ जाओ, सेकेंड नंबर पे फिश वाला सिंबल लेना है, मैंने फिश को लेके आ गया हम यहाँ पे, ठीक है। क्लिक द लास्ट फ्रेम यू वांट टू इंक्लूड द ट्विन। आप थर्ड नंबर स्टेप, आपने जो लास्ट वाला लेना है की फ्रेम वो ले लो आप उसको, ठीक है। फोर्थ स्टेप, आपने उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। फिफ्थ स्टेप, मूव द सिंबल टू द पोजीशन ऑन विच यू वांट टू मोशन बिटवीन। आपने कहाँ तक लेके जाना है पिक्चर को, मतलब पहले आपकी देखो फर्स्ट स्टेप में पिक्चर आपकी कहाँ थी, सेकंड नंबर देखो यहाँ रखा आपने, ये स्टार्टिंग पॉइंटर, आपने पिक्चर को कहाँ तक लेके जाना है, फिफ्थ, यहाँ तक आप उसको मूव करके ले गए हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, राइट क्लिक बिटवीन 2 की फ्रेम, राइट क्लिक किया, ये जो की फ्रेम हमारे पास नीचे हमने लिए हुए थे, इसकी जो देखो रेड कलर का ये बना हुआ है आपके पास रेक्टेंगल, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक किया, 2 की फ्रेम डेट मेकअप योर ट्विन, ट्विनिंग करने के लिए, तो ये क्रिएट क्लासिक ट्विनिंग हो जाएगी आपके पास। क्लासिक ट्विनिंग आपने पास, टू व्यू अ क्लासिक ट्विनिंग एक्शन, तो आप क्या करोगे, उन द फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक करोगे, उसके बाद उसको एंटर कर दोगे, तो एडोब यहाँ पर आपके पास ट्विनिंग को क्रिएट कर देगा, आपकी जो ट्विनिंग है वो क्रिएट हो जाएगी आपके पास, ओके। नेक्स्ट है आपके पास बाकी दो हमारे पास ट्विनिंग रह गई है, मोशन ट्विनिंग एंड शेप ट्विनिंग। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यहाँ तक आप जितना मैंने करवाया आप उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।